वोटर और वर्कर उससे नरमी बरती जानी चाहिए। वोटर का ये हक है, वो राना सांवला को वोट करना चाहता है तो उसको इजाज़त मिले कि वो राना सांवला को वोट डाले। अगर वो किसी दूसरे को वोट करना चाहता है तब भी उसको हक पूरा है, 100% आइन हमारा हक देता है। हम इस वक्त मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में उसको डिप्राइव कर रहे हैं, वो अपना हक इस्तेमाल ना कर सके। मेरा ख्याल है कि सिर्फ उन लोगों को जो उस वाक़े में या उन वाक़यात में मुलव्वस हैं उनको जो है वो डिप्राइव या प्रोसिक्यूशन का जो है वो सामना है। आप मुझे बताएं कि कल को एक धड़ा एक ग्रुप बना के तालिबान कहें कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो फिर क्या उनको इजाज़त दे देनी चाहिए? सियासी जमात है, उन्होंने गलत काम किया 9 मई को। लेकिन उन्होंने काम कौन सा किया है? गलत किया। मैं तो उसको पहले दिन कहा कि गलत काम है, इसको आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते सियासत में। तो फिर यही बात है, सियासत में जब अपने अदाले पे चढ़ दौड़े ना तो वो तो क्या आज तक वो उससे वापस आए हैं? उन्होंने अपनी उस पोजीशन को कंडेम किया है? उन्होंने अपनी उस पोजीशन से रुजू किया है? नहीं किया है, उसी ज़िद पे कायम है। और इसमें आप देख लें कि जिस आदमी ने भले रजामंदी से या ज़बरदस्ती से या मजबूरी से, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद अल्फाज बोले 9 मई के वाक़यात को कंडेम किया, इन्होंने उसे टिकट नहीं दिया। सर जिस तरह उन्होंने तो फिर कहाँ पे खड़े हैं? वहीं पे खड़े हैं, 9 मई के ऊपर ही खड़े हैं। वो पहले उन्होंने शुमाली इलाका जाके सैर की है, उसके बाद उन्होंने बोले वैसे चलें जैसे भी को बोला, या अगर किसी ने नहीं भी सैर की तो उसने 9 मई के वाक़यात को कंडेम किया। उनको टिकट ना देने की वजह क्या है? वजह यही है कि मौजूदा जो पीटीआई इमरान खान जिसको लीड कर रहे हैं वो वहीं पे खड़ी है जहाँ पे वो उस शाम 9 मई की शाम खड़ी थी, वहीं पे खड़ी है। सर पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान से महरूम किया, गलत फैसला किया। मैं इस फैसले की बिल्कुल पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखता। ये बिल्कुल वैसे ही फैसला है जैसे सेनेट इंतखाबात से पहले 2018 में शेर के निशान से PMLN के सेनेटर्स को हटाया गया था, बाद में वो भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल होते रहे 5 साल। यही कुछ पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स के साथ होगा। नहीं, लेकिन मलिक साहब बात यह है कि उस फैसले के और इस फैसले के हक़ाइक़ बड़े मुख्तलिफ हैं। किया तो उस वक्त आपसे ज़्यादती की गई नहीं, चले हमारे साथ तो ज़्यादती की गई, लेकिन उस ज़्यादती का जो जवाज़ बनाया गया उसमें और जिस बुनियाद पे आज इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मुझे बताएं कि 2021 से लेके 2024 तक 3 साल इलेक्शन कमीशन जो किसी जमात को कहे कि अपने इलेक्शन करवाएं और वो ना करवाए, और फिर करवाए तो ऐसे तरीके से कि बिल्कुल उसको किसी कीमत पे जस्टिफाई ना कर सके। जमात इस्लामी के अलावा कोई भी अपने इलेक्शन को जस्टिफाई ना करे। लेकिन नहीं, सुन लें, यानी चोर तो वही होगा ना जो पकड़ा जाएगा। मामला पकड़े नहीं गए, बस यही तो मामला ये है कि अगर चैलेंज हो, यानी अगर चैलेंज हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन का, अदालत का क्या फ़र्ज़ है कि वो देखे। सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती एक पूरी सियासी जमात को इलेक्शन के अमल से बाहर कर दे। मैं इससे बिल्कुल नहीं, वो इलेक्शन से बाहर तो इलेक्शन कमीशन ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोहर इसलिए लगाई है कि उन्होंने जो इलेक्शन करवाया था वो दुरुस्त नहीं था। पर आने वाली तारीख और वो दुरुस्त वो अच्छा उनके पास देखें, उनके पास जवाज़ क्या था कि जी बाकी जमातें भी ऐसे ही करवाती। भाई बाकी जमातें अगर चैलेंज होता है तो वो भी जो है वो कलअदम हो जाते।